औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद। आज लॉगरिथम के एक और टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत। क्लास 9 सिंटैक्स विद बुक बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड। लॉगरिथम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9 लेवल। इनफैक्ट ओ लेवल्स के एडिशनल मैथ्स में भी शामिल। मास्टर लेवल में इकोनॉमिक्स के पेपर में लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस। बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए और मैथ सीखें, रटे नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद आप अगले लेक्चर के इंतजार में रहें। डेली बेसिस पे क्लास 9 के लेक्चर बनाए जा रहे हैं और क्लास 10 के। आफ्टर 10 डेज मीन्स ईद के फौरन बाद 27 से 28 मार्च को 9 के इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज डिस्कशन की जाएगी और साथ साथ अप्रैल के फर्स्ट वीक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वो क्लास। 5 अप्रैल से पहले ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी। प्लीज आप यूट्यूब चैनल अक्रैमेटिक्स देखते रहिए, सुनिए, समझिए और अपनी मैथ्स अच्छा करें। मैथमेटिक्स सीखें और दूसरों को सिखाएं। बात करते हैं टॉपिक लॉगरिथम्स की। जब किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए, a is raised to the power x is equal to y. Exponential form a raised to the power x is y. Then the logarithm of this number y will be equal to x. It means कि जब साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं तो वहाँ 10 की पावर m आता है। जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो कोई भी नंबर हो a, उसके ऊपर x आया, तो logarithm of the number y is equal to x. Y is equal to x, but it should be noted the base of the logarithm must be a. So completely यूं पढ़ा जाएगा, logarithm of y to the base a will be equal to 0, is equal to x. It means there are different conditions. Y should be greater than 0, a must be greater than 0 and not equal to 1. These are conditions. 12 समझ लें, a raised to the power x is equal to y. So logarithm of y is equal to x when the base of the logarithm is a. Common logarithm and the natural logarithm. एक ऐसा logarithm जिसके बेस में 10 हो, कॉमन logarithm कहलाएगा। जब हम 10 को 10 की पावर में लिखेंगे तो पावर आना चाहिए 1. So 10 is raised to the power 1 is 10. So the logarithm of 10 must be 1. But the base of the logarithm should be 10. It is also known as Briggs logarithm or Brighesian logarithm. 10 के ऊपर जब स्क्वायर लिखा जाएगा, it must be 100. So the logarithm of 100 is 2. इसी तरह से नेचुरल लोगैरिथम, नेपियर्स लोगैरिथम, जॉन नेपियर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। नेचुरल लोगैरिथम की बेस e is साइलॉन and it is equal to 2.7182 ... It is a best example for irrational number like pi. 14 मार्च को पाई डे मनाया गया, इंटरनेशनल पाई डे। चूंकि 3.142 ... is the value of pi, which is an irrational number. हम बात करते हैं नेचुरल लोगैरिथम, e की वैल्यू होगी 1. Why? Because the base of this logarithm is e. ये दोनों सेम, आंसर 1. Logarithm of 1 must be 0 for any base. Logarithm of a number a to the same base should be 1. इससे ये पता चला कि 1 का लोगैरिथम कोई भी बेस हो 0, अगर लोगैरिथम 5 का हो और बेस 5 हो तो इट इज 1. सोचेंगे कि ये कैसे 0 होता है और ये कैसे 1. लॉस ऑफ लोगैरिथम
देयर आर डिफरेंट लॉज ऑफ लॉगरिथम। द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम ये प्रोडक्ट के लिए, इन्हीं को यूज करके मुख्तलिफ एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ये बताते हैं कि प्रोडक्ट की फॉर्म में जब भी लॉगरिथम हो, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर m into n is the sum of their logarithm. It means logarithm of m plus logarithm of n to the same base. So logarithm of 3 into 5 is log 3 plus log 5. And the base should be logarithm of x, y, z is log x plus log y plus log z having same base. If objective, log 3 plus log 2 plus log 4, these all are positive. Just को multiply करें, 3 into 6, 6 4 are 24. The correct answer will be 24. You may write this one as 3 into 2 into 4. अगर बेस मेंशन नहीं हो तो इसका मतलब कॉमन लॉगरिथम। The second law of logarithm, logarithm of m upon n, logarithm of m upon n यानी क्वोशिएंट फॉर्म, तो logarithm of m upon n is log m minus log n with the same base। यानी डिवीजन की फॉर्म में जब हो तो logarithm of the numerator minus logarithm of the denominator। सो कह सकते हैं कि log 7 बराबर होना चाहिए log 14 माइनस 2, चूंकि डिफरेंस है तो 14 अपॉन 2 7। बिल्कुल वैसे ही अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए log 12 माइनस log 4, द आंसर विल बी log 12 अपॉन 4 इज 3। ऑब्जेक्टिव में हम इनको कंबाइन करते हैं, एक्सरसाइज के अंदर इसके लिहाज से क्वेश्चन बनेंगे। हम कंबाइन करते हैं नंबर के लिहाज से, फिर टर्म के लिहाज से। log 6 प्लस log 3 माइनस log 2, फर्स्ट और सेकेंड लॉग कंबाइंड हुआ तो सिंपल जो प्लस के नंबर होंगे लॉग के साथ, यानी लॉग के साथ प्लस होगा तो मल्टीप्लाई करें, 6 इज 18, 18 और माइनस है तो डिवाइड कीजिए, 18 माइनस 2 विल बी 9। तो यूं भी लिखा जा सकता है log 3 इंटू 6 अपॉन 2। सो log 8 माइनस log 4, अब माइनस पहले आ गया, 8 में को 4 से डिवाइड किया, 2 आया, 2 इंटू 3 6। थर्ड है log a माइनस log b प्लस log c, इन दोनों में देखेंगे डिवाइड होगा चूंकि माइनस, ये हो जाएगा a अपॉन c, सॉरी b। अब log c प्लस का है, इसका मतलब ये ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत आसान तरीका कंबाइन करके लॉग को समझना। आखिरी वाले का आंसर आप लोग खुद लिखने की कोशिश करें, ये आपका होम टास्क हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगले लेक्चर के लिए आप यूट्यूब चैनल देखते रहिए और अगले टॉपिक के अंदर थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस, अभी एटलीस्ट 2 से 3 लेक्चर बाकी है चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम। अल्लाह हाफिज़।